हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम डॉक्टर नुपुर घोष। तो पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो सर्दियाँ आ गई हैं इसमें हम अपने बच्चों को कैसे संभाल के रखें, कैसे दूर रखें उनको सब टाइप की बीमारियों से, जैसे ज़ुकाम और आपकी बुखार या फिर स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो कैसे कुछ बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप भी ये पूरा विंटर्स अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर सर्दियों में क्यों बच्चे ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस को। वो बेसिकली 2-3 कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है, उसी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने बॉडी के अंदर एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और इस ज़्यादा काम करने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी हो जाती है कम, और ये कारण होता है कि जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो बॉडी को बहुत ईजिली जो होते हैं वो अटैक करें। दूसरा कारण ये होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो इस टाइम पे बहुत ही एक्टिवेटेड मोड में होते हैं जो विंटर्स के टाइम पे, उसके कारण भी इस टाइम पे ये सारी बीमारियां इजीली हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिर ये बीमारियां क्यों होती हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो विंटर्स में क्यों ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि आखिर हम इनसे बचे कैसे। टिप नंबर 1 ये रहेगा कि आप अपने बच्चे की बॉडी को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके रखिए विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में स्किन जो होती है वो ड्राई इजीली हो जाती है। आपने अपने में आप में भी देखा होगा, यानी कि इवन हम एडल्ट्स में भी हो जाता है, तो बच्चों का स्किन तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे का स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज रखें। स्पेशली 2 टाइम पे जो जाशवी का भी हम पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसकी भी स्किन काफ़ी ड्राई है और उसकी वजह से उसको कभी कभी रेडनेस हो जाती है इचिंग की वजह से, अगर वो प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं हो या वो ऐसे बोलेगी मम्मा इट इज़ इचिंग। तो एक तो आफ्टर बाथ, बिकॉज तब बॉडी हल्की हल्की सी वेट रहती है। अगर आप एक लेयर ऑफ क्रीम या मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छे से लगा देंगे तो वो जो है वो बना रहेगा। एंड दूसरा, रात को सोने के टाइम पे, उस टाइम पे भी आपको प्रॉपरली जो है वो मॉइस्चराइज करके रखना है। तो कोई भी स्किन की प्रॉब्लम जो इस विंटर्स में बहुत कॉमनली हो जाती है बच्चों को, वो नहीं होगी। दूसरा, यहाँ मैं आपके फेस के स्किन के बारे में बात करूँगी। जो आप बॉडी पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों की फेस पे मत यूज़ करिए, क्योंकि जनरली वो बॉडी के लिए होता है। मैं और सुनीता जो फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करते आए हैं वो है सेटाफिल। ये डे 1 यानी कि जब ये न्यू बॉर्न बेबीज़ थी दोनों, जाशवी और हम तब से यूज़ करें। एंड टचवुड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई फेस पे रैशेज़ नहीं हुए। तो टोटली रिकमेंडेड सेटाफिल। टिप नंबर 2, जो हम कहते हैं कि मसाज की इम्पोर्टेंस सब जानते हैं कि बच्चे को मसाज करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सर्दियों में क्या करते हैं, हम सर्दियों में हमारा एक नोशन ये है कि मसाज अवॉइड करो। बच्चे की बॉडी को हम खुला रखेंगे तो कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, ये ना लग जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर मसाज देना कुछ प्रिकॉशंस के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अच्छे हेल्दी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हमें इसमें कौन से प्रिकॉशंस के ध्यान रखने हैं। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी रूम में आप मसाज कर रहे हैं वहाँ बहुत ठंडा ना हो। तो आपको, या अगर आप मतलब एसी का फैंस चला रहे हैं वो, या हीटर्स जो भी आप चला रहे हैं, तो उससे पहले आप प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करिए रूम का, उसके बाद ही आप मसाज स्टार्ट करिए। जनरली मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप डे टाइम में मसाज कर रहे हो तो एक ऐसा रूम चूज़ करिए जिसमें कि प्रॉपर सनलाइट आती हो। आप जानते हैं कि सन तो सबसे अच्छा सोर्स है वार्मथ देने के लिए। तो अगर आप एक ऐसा रूम चूज़ कर रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा मसाज हो पाए। जब मसाज की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि रात का मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बच्चे को बहुत प्रॉपर स्लीप आती है, जो कि बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए जो स्लीप फैक्टर है, जिसकी मैं बाद में बात करूँगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो रात का मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। और विंटर्स में रिकमेंड करेंगे हम कि थोड़े आप थिक ऑयल्स यूज़ करिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मस्टर्ड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वो अगर आप जस्ट नहलाने के पहले बात दे रहे हैं तो जो सरसों का तेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप उसको हल्का गर्म करिए, उसमें थोड़े से अजवाइन और लहसुन डाल के उसको गर्म करके फिर उसको प्रॉपर्ली ठंडा करके और उससे मसाज करिए। वो कोल्ड एंड कफ में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ये आ गई मसाज की बात। नेक्स्ट आती है नहलाने की बात। अगेन, नहलाने में भी कुछ लोगों को लगता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड ना लग जाए, ये वो। ऐसा नहीं है। हर रोज़ नहाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर उसके कारण भी उसको बीमारियां हो सकती हैं कि अगर आप उसको हर रोज़ नहीं नहला रहे हैं तो।
इसमें हम क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है। सबसे पहले नहलाने का टाइम। अब ये नहीं है कि गर्मियाँ हैं तो सुबह सुबह उठ के 7 बजे 7:30 बजे आपने उसको नहला दिया, ऐसा नहीं करना है। जनरली आप 10 बजे के आसपास का टाइम यूज़ करिए, 10 से 11 के आसपास, बेसिकली बिफोर 12 o'clock। दोपहर के 12 बजे के पहले उसको नहलाइए क्योंकि वो प्रॉपर टाइम है। तो 10 से 11 बजे का टाइम ऐसा होता है जब बाहर भी इवन जहाँ बहुत ठंडे हल्की हल्की धूप आ जाती है, ताकि आप बच्चे को नहला के बाहर ले जाएं और उसको अच्छे से सुखा दें, तो ये टाइम चूज़ करिए। दूसरा, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि गर्माहट होनी चाहिए पानी में। वो तो आपको समर्स में भी फॉलो करना चाहिए कि हल्के गर्म पानी से नहलाइए, क्योंकि वो बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करती है। तीसरा, जब आप बच्चे को नहला के बाहर ला रहे हैं, वो एक सबसे टाइम होता है मेन जब बच्चे को ठंड लग जाती है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि 2 टॉवल्स का यूज़ करिए। एक टॉवल जो है वो सामने के लिए यूज़ करिए, मतलब कि आगे से रैप करने के लिए, और एक जो होता है विद हुड जो होता है वो पीछे से यूज़ करिए, ताकि वो पीछे से रहे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की बॉडी एंटायरली कवर्ड होगी और उसे ठंड लगने का बिल्कुल कोई चांस नहीं होगा। एक और पॉइंट जिसका आप ध्यान रख सकते हैं कि नहलाने के टाइम हमारी आदत होती है कि हम वॉशरूम का डोर खुला रखते हैं, उसके कारण भी बहुत बच्चे को ठंड लगती है, कि जो हम नहीं रियलाइज़ कर रहे होते क्योंकि उस समय हम नहीं नहा रहे होते। लेकिन अगर आप दरवाज़ा बंद रखेंगे तो उसमें बच्चे को ठंड लगने की चांसेस मिनिमम है। एक और चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं, कि जो बच्चे के कपड़े हैं वो आप नहलाने के कुछ टाइम पहले सनलाइट में रख दीजिए और फिर उसको पहनाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं ठंड में कपड़े बिल्कुल ठंडे से हो जाते हैं। तो बेसिकली अच्छा रहेगा कि अगर वो हल्के से गर्म कपड़े होंगे और वो पहने तो बहुत सही रहेगा। जो अगला टिप है वो है क्लोथ से रिलेटेड। बच्चों की क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विंटर्स में, उनको बीमारियों से बचाने के लिए। प्रॉपरली बच्चे को ड्रेस करिए, लेकिन ओवर ड्रेस मत करिए, उसको बिल्कुल बांध मत दीजिए। इसमें सिर्फ आपको एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल ये है कि जो भी आप पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा उसे पहनाना है। यानी कि मान लीजिए आपने 2 लेयर पहने हैं, यानी आपने पहना है वेस्ट और टी शर्ट, तो बच्चे को बनाना है वेस्ट टी शर्ट और एक हल्का सा हाफ स्वेटर या एक बिल्कुल पतला सा स्वेट शर्ट, उस टाइप का। अगर आपने पहना है वेस्ट टी शर्ट और एक स्वेटर यानी कि हाफ स्वेटर, तो इसमें आपको एक लेयर और ऐड करना है, यानी कि बच्चे को फुल स्वेटर या जैकेट जो है इसके ऊपर पहनाना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। 1 लेयर एक्स्ट्रा वाला रूल आप बच्चे के साथ फॉलो करिए, ताकि उसमें उसको ओवर ड्रेस भी नहीं होगा, वो कंफर्टेबल भी रहेगा और ठंड से भी बच के रहे। इसमें दूसरा पॉइंट का इंपॉर्टेंट है, बच्चे को वेस्ट ज़रूर पहनाइए। हम तो जाशवी को समर्स और विंटर्स सब में वेस्ट पहनाते ही पहनाते हैं। विंटर्स में स्पेशली इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जितने जो लेयर्स होते हैं उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और ये एयर जो होती है वो एक ठंड से बचने के लिए जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो वेस्ट पहनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर आपको बच्चे को कैप पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कान है ये मेन जगह है जहाँ से कि ठंड लगने की संभावना है। और दूसरा, सॉक्स एंड शूज़, ये आपको प्रॉपरली ड्रेस करके जाना है। बहुत ठंड अगर हो रही है, जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जैसे यूएई में तो नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको इवन बच्चों के ग्लव्स या जो छोटे बच्चों में ग्लव्स एंड मिटन्स जो होते हैं वो पहनाने हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है क्लोथिंग से रिलेटेड। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खाने से रिलेटेड। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं विंटर्स में, बिकॉज खाना जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारियों को अपने आप से दूर रखने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बैलेंस डाइट होना चाहिए बच्चे का। प्रॉपरली हर टाइप का खाना उसको खिलाना है, कोई पर्टिकुलर फूड पे स्ट्रेस नहीं करना है, हर टाइप का खाना उसको खिलाना है। इसमें होना चाहिए बेसिकली आपका 3 मील्स, यानी कि अगर आपका बच्चा बड़ा है, टॉडलर है, तो आपको उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों मील्स खिलाने हैं। उसके अलावा उसका 2 स्नैक टाइम होना चाहिए, मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम में। ये आपको इंश्योर करना है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि आपको पता है ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क तो एक मैजिकल चीज़ है। उसमें इतना ज़्यादा आपका फाइट आउट करने के लिए चीज़ें होती हैं कि अगर बच्चा कंप्लीटली ब्रेस्ट मिल्क पे, तो वो रेयरली बीमार पड़ते हैं वो बच्चे। तो ये हो गई। अब खाने, अगर आपका बच्चा खाना खाता है तो कुछ चीज़ों को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ उन कुछ चीज़ों में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि गार्लिक, क्योंकि गार्लिक और इवन जिंजर भी, ये चीज़ें जो होती है वो बॉडी को गर्म रखने में बहुत हेल्प करती है और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गार्लिक आपको स्पेशली ज़रूर देना है। जैसे हम क्या करते हैं कि कभी दाल में डाल दिया, सब्जी में डाल दिया, ऑब्वियसली बच्चा ऐसे तो गार्लिक खाएगा नहीं, हम भी नहीं खा पाते, तो इन चीज़ों में डाल के आपको बच्चे को गार्लिक देना है।
हनी, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, छोटा नहीं, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपको उसको हनी देना है, बिकॉज़ हनी जो होता है वो कोल्ड एंड कफ में फाइट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा आता है गुड़ का पाउडर, या मतलब गुड़ या गुड़ का पाउडर जो भी आप करें, जैगरी। ये आप जनरली बच्चे को आफ्टर लंच दे सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्वीट होता है, बच्चों को जनरली पसंद होता है। गुड़ के लड्डू भी बनते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उनको दीजिए, क्योंकि ये बच्चे को गर्माहट भी देता है और प्रॉपर डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स भी दीजिए बच्चों को। एग्स जो होता है वो विंटर्स में गर्माहट में बहुत हेल्प करता है। एक है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी बेसिकली हम क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा मत दो ड्राई फ्रूट्स बच्चों को, बॉडी गर्म हो जाएगी। तो जो ये होता है आपका विंटर्स होता है वो राइट टाइम होता है ड्राई फ्रूट्स खिलाने का। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रख लीजिए, बहुत सिंपल होता है वो। जैसे आपका काजू बादाम है उसको हल्का रोस्ट कर लीजिए, फिर ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, और ये 1 से 2 चम्मच बच्चे को डेली ड्राई फ्रूट पाउडर दीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी कुछ जो खाने से रिलेटेड टिप्स थी जिसको मैंने आपको बताया, बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है स्लीप से रिलेटेड। जैसे कि मैंने पहले भी एक स्लीप का वीडियो बनाया, क्योंकि स्लीप अगर बच्चा प्रॉपर ले रहा है, एडिक्वेट आवर्स के लिए ले रहा है, कौन से एज ग्रुप को कितना स्लीप चाहिए होता है वो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे। अगर वो बच्चा प्रॉपरली सो रहा है तो वो वैसे ही बीमारियों से दूर रहेगा। तो स्लीप का आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे को, मैंने देखा है कुछ बच्चों को विंटर्स में इतना ओवर ड्रेस कर देते हैं कि बच्चों को उस गर्मी से ही नींद नहीं आती। तो रात को भी आप बच्चे को ठीक ठाक कपड़ों में रखिए, कॉटन क्लोथ्स में रखिए, और रूम का टेम्परेचर आप इस टाइप से मेंटेन करिए। हीटर्स मैं नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। अगर आप ह्यूमिडिफायर्स ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो लीजिए, या फिर प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन करिए ताकि आपका बच्चा आराम से सो पाए। रात को बिल्कुल भी कैप और ये ग्लव्स और सॉक्स, ये सारी चीज़ें नहीं पहनानी है बच्चों को बिल्कुल भी। कैप तो बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो नीचे आ गया तो बच्चे को ब्लॉक कर सकता है सांस लेने में, और ये सब चीज़ें पहना के नहीं सुलाना चाहिए। ये सब बाहर जाने के लिए होता है या घर में खेल कूद के टाइम पे आप पहना सकते हैं। तो प्रॉपर स्लीप आपको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में फिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ठंड का टाइम है तो सनलाइट में एक्सपोजर चाहिए, विटामिन डी मिलता है बॉडी को उससे। तो जैसे कि गर्मियों में हम बच्चों को पार्क ले जाते हैं उस समय जब हम सन बिल्कुल अवॉइड कर सकें। अब सर्दियों में हमें उसका ऑपोजिट करना है, हमें बच्चे को ले जाना है पार्क तब जब हम सन में बिल्कुल बच्चों को मतलब अच्छा खासा थोड़ा उसको एक्सपोज कर सकें। तो ये बेसिकली आप कर सकते हैं, या तो आप ले जाइए बच्चे को मिड मॉर्निंग स्नैक्स के बाद, उसको या तो वहाँ से आने के बाद आप नहला सकते हैं, तो उस टाइम पे ले जाइए। अगर शाम को ले जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ले जाइए जिस समय कि उसको सनलाइट मिले, इससे वॉक भी हो जाएगा, बच्चे का बाहर एक्सपोजर भी हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब कोरोना टाइम चल रहा है, विद प्रॉपर प्रिकॉशंस ही आप बाहर ले जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो, विद ग्लव्स, विद मास्क, वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो ये इन शॉर्ट बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो शायद बहुत चीज़ें आपको पता होंगी, बस आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं अपनी बच्चे की लाइफ में। अब मेरी बात बिल्कुल मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके, टचवुड, मैंने जाशवी के ऑलमोस्ट सारे विंटर्स भी, दिल्ली, जहाँ भी उसने मतलब अच्छी खासी विंटर्स देखी हैं। अब यूएई में तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बट यहाँ पे हवा इतनी चलती कि वो भी डेंजरस है। हमने इंश्योर किया है कि जाशवी बीमार ना पड़े। सो आप भी ये फॉलो करिए, और भी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।